नमस्कार दोस्तों बीआरओ ग्रिफ की तरफ से एसकेटी और मल्टी स्किल्ड वर्कर की नई वैकेंसी आ चुकी है, जिसका नोटिस आपको बीआरओ के साइट पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बीआरओ ग्रिफ के एसकेटी और एमएसडब्ल्यू के एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और एज क्राइटेरिया और सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस, जो आपका इसमें दिया गया है कि क्या क्या इसमें आपको लगने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पॉइंट ए है ओनली मेल कैंडिडेट नीड टू अप्लाई, यानी इसमें बस मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स नीड नॉट टू अप्लाई, इसमें फीमेल के लिए कोई सीट नहीं है। बी, एक कैंडिडेट मस्ट बी आइदर, उसको भारत का सिटीजन होना चाहिए, और अ पर्सन इज हुज फेवर अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज़ बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सी पॉइंट है आपका सेंटर फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड रिटन टेस्ट। ऑल टेस्ट वुड बी कंडक्टेड एट ग्रिफ सेंटर दिघी कैंप, अलंदी रोड, पुणे। आपका सभी जो टेस्ट होंगे वो सब पुणे में होने वाले हैं। However, in case of any administrative construct, the test may be held in a decentralized manner and candidates would be allocated center close to the place of their residence as per address in the application form। अगर आपको जैसे कोरोना की स्थिति हुई या फिर कुछ और प्रॉब्लम हुई तो आपका सेंटर आपसे पास दिया जाएगा, नहीं तो आपका सभी सेंटर ग्रिफ सेंटर दिघी कैंप, अलंदी रोड, पुणे में होगा। डी पॉइंट है ऑल एप्लीकेशन कोटिंग द एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर शुड बी सबमिटेड टू कमांडेंट ग्रिफ सेंटर दिघी कैंप, पुणे। यहाँ का पिन कोड है 411-01-15 थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट अलॉन्ग विथ एक्नॉलेजमेंट। आपको ये फॉर्म आपको कमांडेंट ग्रिफ सेंटर दिघी कैंप, पुणे में रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजना है। अगला पॉइंट है कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द एंटायर रिक्वायरमेंट सच एज फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड, एजुकेशन, technical criteria, experience, age and other requisite essential criteria for particular post before filling the application form। आपको इसमें आप फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल और जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है उस सब को देखते हुए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला पॉइंट है द कैंडिडेट शुड हैव द रिक्विजिट education, technical qualification and other requisite essential eligibility criteria for specified trade from recognized university, institute for central government jobs। आपको इसमें बताया गया है कि एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म तक आपका जो एजुकेशन डिग्री है वो आपका उतने समय तक पूरा हो जाना चाहिए। Those awaiting result of the final examination need not apply। जिनके रिजल्ट्स अभी फाइनल एग्ज़ाम के नहीं आए हैं वो इसके फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कमांडेंट ग्रिफ सेंटर में रिजेक्ट द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट्स एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन केस द कैंडिडेट इज नॉट फुलफिलिंग द रिक्विजिट क्राइटेरिया। अगर आप इसमें से कुछ भी अगर आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट तो आपको किसी भी स्टेज में आपका कैंडिडेचर रद्द किया जा सकता है। अगला पॉइंट है
Candidates should submit the application in prescribed format only and must sign at the prescribed places. आपको जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें ही आपको फॉर्म भरना है और साइन करना है. एप्लीकेशन शुड बी ऑन गुड क्वालिटी. यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म A4 साइज बॉन्ड जो 75 GSM पेपर यूजिंग वन साइड ओनली, एक साइड ही रहना चाहिए फॉर्म का. न्यूज़ पेपर कटिंग शुड नॉट बी यूज्ड एज एप्लीकेशन. जो न्यूज़ पेपर में आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट आया है उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं. द कैंडिडेट परचेजिंग प्रिंटेड एप्लीकेशन फ्रॉम द मार्केट शुड इंश्योर दैट इट कन्फर्म्स टू प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पब्लिश इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़. जो आप प्रिंटेड एप्लीकेशन खरीदेंगे मार्केट से लेंगे वो आप उसमें देख सकते हैं कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में फॉर्मेट दिया गया है उसके हिसाब से सही है कि नहीं है. कैंडिडेट कैन आल्सो मेक फोटोकॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्मेट एज गिवन इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार एंड देन फिल अप द डिटेल्स. आप फ़ोटोकॉपी भी करा सकते हैं जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है. एप्लीकेशन फॉर्मेट एज गिवन इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोजगार समाचार एंड दे फिल अप द डिटेल्स. They can also download the application format from the website of www.bro.gov.in. आप एप्लीकेशन फॉर्मेट को वेबसाइट से BRO के डाउनलोड कर सकते हैं. द कैंडिडेट शुड सेंड देयर एप्लीकेशन टाइमली एंड शुड रीच द ग्रिप सेंटर बिफोर द क्लोजिंग डेट स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट. आपको इसको टाइम से भेज देना है ग्रिप सेंटर जो समय से पहुंच जाए. कमांडेंट ग्रिप सेंटर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले रॉन्ग डिलीवरी ऑफ द एप्लीकेशन etc. कमांडेंट ग्रिप सेंटर इसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा जो जब आप कहीं पोस्टल डिले होता है या फिर गलत एड्रेस पे फॉर्म को भेज देते हैं. तो अगला पॉइंट है कैंडिडेट शुड नॉट नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द 10th क्लास हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट्स एज ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड. जो आपके हाई स्कूल के एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट हैं उनको ही आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज कर सकते हैं. मार्कशीट इन प्लेस ऑफ सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ. आपका जो मार्कशीट है वो सर्टिफिकेट के स्थान पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. जे पॉइंट है सर्विंग डिफेंस पर्सनल likely to be released from service within 1 year from the closing date can also apply against ex-serviceman vacancies. अगला पॉइंट है कॉल लेटर्स फॉर रिटन एग्जाम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट एंड प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन will be sent to candidate by post and the same can also be seen on BRO website. आपको कॉल लेटर रिटन एग्ज़ाम के फिजिकल टेस्ट के और प्रैक्टिकल मेडिकल इन सब के आपको वेबसाइट पे आपको इसके कॉल लेटर मिल जाएंगे और ये सभी आपके एडमिट कार्ड पोस्ट के द्वारा भी भेजे जाएंगे. कमांडेंट ग्रिप सेंटर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले रॉन्ग डिलीवरी ऑफ कॉल लेटर्स. यहाँ पे आपको बताया गया है कि ग्रिप सेंटर आपका कोई भी रिस्पॉन्सिबल अगर नहीं होगा जब आपका पोस्टल डिले होगा या रॉन्ग डिलीवरी एड्रेस रहेगा. तो अगला पॉइंट है कैंडिडेट विल बी इनिशियली सिलेक्टेड बेस्ड ऑन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इन रिटन टेस्ट ओनली प्रोवाइडेड क्वालिफाइड इन PET एंड प्रैक्टिकल टेस्ट. Candidate will be initially selected based on provisional merit list in written test
only provided qualified in PET and practical test. The candidate will be called for medical examination. Those candidates who have been declared FIAT fit in medical examination and meeting all criteria will have to undergo training at ग्रेप सेंटर पुणे फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। आपका सिलेक्शन इसमें जब आप रिटन एग्ज़ाम में सिलेक्ट होंगे उसके बाद आपका पीटी होगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल मेडिकल, तब आपको फाइनल मेरिट के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए ग्रेप सेंटर पुणे भेजा जाएगा। अगला है द कैंडिडेट हु इंडिकेट देयर कैटेगरी एज SC or ST or OBC in their application form must include the caste certificate as per central government format। आपको अगर SC या ST और OBC है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट का होना चाहिए जो आपको भेजना होगा। The candidates who indicate their category as AWS must include income and asset certificate in prescribed format। और AWS को भी अपना सर्टिफिकेट लगा के एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। अगला पॉइंट है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC और EWS who have applied for any trade in their respective categories must not apply separately against your vacancies, since at the time of preparing combined merit list their names will be automatically upgraded in your category if they meet cutoff marks of your category and fulfill other your category criteria final merit list। आपको इसमें बताया गया है कि आप अपने EWS SC ST अगर हैं तो आप अपने कैटेगरी में ही अप्लाई करें। आप UR में ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे जब आपको UR की कट ऑफ क्रॉस करेंगे तो। अगला पॉइंट है SC ST OBC एंड EWS कैंडिडेट हु फुलफिल रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन अंडर UR कैटेगरी कैन आल्सो अप्लाई अगेंस्ट UR वैकेंसीज in case no vacancy exists in their respective category against this advertisement। अगर आपका EWS SC ST OBC से है, अगर आपके कैटेगरी से कोई वैकेंसी नहीं है तो आप UR कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। However, no relaxation in age and application fees would be permissible to them। और यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन कुछ नहीं मिलेगा और आपको फीस UR की पे करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है all candidate will undergo recruitment process comprising of physical efficiency test, practical test, written test as mentioned, primary medical examination in which the physical efficiency test and practical test are qualifying in nature। आपका जो फिजिकल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन, रिटन टेस्ट ये सब आपको देना होगा। उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का है इसको पास करना है। फिर द फाइनल मेरिट विल बी डिराइव्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स इन द रिटन एग्जाम सब्जेक्ट टू कैंडिडेट क्वालिफाइंग द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट। फाइनल मेरिट आपकी जो रिटन एग्ज़ाम है उसी के बेस पे बनेगी। देयर इज़ नो वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट। जो आपके फिजिकल और प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होंगे इसके आधार पर आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। अगला पॉइंट है आपको एज रिलैक्सेशन
स्टोर कीपर की जो एज है वो आपकी 18 से 27 साल है और जो कैटेगरी वाइज छूट आपको मिलेगी, जो कि मिनिमम एज है 18 से और 27 साल तक स्टोर कीपर की एज है। मल्टी स्किल्ड वर्कर की जो आपकी एज है 18 से 25 साल और आपको कैटेगरी वाइज छूट मिलेगा। जैसे अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको कोई छूट नहीं है, SC ST से हैं तो 5 साल की है, अदर बैकवर्ड क्लास से हैं तो 3 साल की, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस, उनको आपको मिलेगी 45 ईयर्स तक। SC ST तक रहेंगे तो और 43 ईयर्स तक अगर आपका एज है तो आप OBC से अप्लाई कर सकते हैं और 40 ईयर्स अगर आप कहें तो UR से कर सकते हैं, जो D कैटेगरी से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सिविलियन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस में हैं, उनको इतनी रिलैक्सेशन मिलेगी। और जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। जो आपके फॉर्म की लास्ट डेट है वो 45 दिनों तक है, जो आपके एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हुए हैं उससे आपके 45 दिनों तक आपका लास्ट डेट है। वेटेज ऑफ इशू ऑफ कॉल लेटर्स ओनली, आपके जो कॉल लेटर हैं उसमें वेटेज जिनको मिलेगा, अगर आप सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड ग्रीफ पर्सनल के हैं तो आपको 15% की छूट मिलेगी। अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है तो 10% की, अगर NCC B सर्टिफिकेट है तो 5%, सर्विंग ग्रीफ पर्सनल अप्लाइंग फॉर हायर पोस्ट अगर है तो आपको 15% और सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो आपको 3% की छूट मिलेगी कॉल लेटर इशू होने में। और अगर आप स्पोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल से हैं तो 5% और कैजुअल पेड लेबर हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी। इन नोट में दिया है, इन केस कैंडिडेट इंक्लूज बोथ NCC B and C certificates, only additional percentage marks of C certificate will be taken into account for issue of call letter। अब आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, आपको जो इसमें फ़ीस है, कैंडिडेट्स जो जनरल से है और EWS से हैं वो उनका 50 रुपये है, OBC से है उनका भी 50, SC और ST का कोई पैसा नहीं है। अब आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन विल बी फिल्ड अप इन इंग्लिश और हिंदी, आप फॉर्म इंग्लिश में या हिंदी में फिल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, नो कैंडिडेट विल सेंड मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट, कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा एक पोस्ट के लिए फॉर्म नहीं भेज सकता है। द कैंडिडेचर में बी कैंसल्ड इफ़ कैंडिडेट अप्लाई मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर 1 पोस्ट, अगर आप एक पोस्ट के लिए 2 फॉर्म फिल कर दिए हैं तो आपका एक फॉर्म आपका पूरा रद्द कर दिया जाएगा कैंडिडेचर, और आपका कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अगला पॉइंट है, कैंडिडेट शुड अफिक्स लेटेस्ट फोटोग्राफ इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड, आपका जो लेटेस्ट फोटोग्राफ है आप उस पर एप्लीकेशन फॉर्म में और एडमिट कार्ड में उसको चिपकाएंगे। द कैंडिडेट शुड बी पोसेसन ऑफ एडुकेट नंबर मिनिमम 8 ऑफ फोटोग्राफ्स विथ हिम, और आपके पास 8 फोटोग्राफ होने चाहिए जो फॉर्म में भरे हैं। डी पॉइंट है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट शुड सेंड सेपरेट एप्लीकेशन विथ सेपरेट फ़ी, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोनों फॉर्म के लिए अलग अलग फ़ीस पे करनी होगी।
One envelope should contain one application for one post only. एक लिफाफा एक एप्लीकेशन के लिए, एक पोस्ट के लिए आप भर सकते हैं. However, that for written exam test, physical efficiency test and practical test will be decided by the department. और आपका जो रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा. और आप देख सकते हैं दोस्तों, आगे आपको जो जो इसमें सर्टिफिकेट लगाने हैं, आप इसमें पूरी PDF आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी. आपको जो लिफाफे पे आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और यहाँ पे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कैटेगरी किस कैटेगरी से हैं और आपका वेटेज क्या है, वो सब यहाँ पे आपको लिख के भेजना है. और आपका जो लास्ट डेट है वो 45 दिन जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है उससे, और 60 दिन द कैंडिडेट डोज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल एंड स्पाइट डिस्ट्रिक्ट एंड पंगे सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेह लद्दाख यूटी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स यूटी एंड लक्षद्वीप. अगर आप इनसे आते हैं तो आपका जो लास्ट डेट है 60 दिनों तक है और सभी लोगों के लिए 45 दिन तक. इनवैलिड एप्लीकेशन आपके कैसे होंगे? एप्लीकेशन will be summarily rejected at any stage of the recruitment process for the not conforming to the official format, having incomplete information, wrong information, misrepresentation of fact, left assigned without legible documents enclosed, submitted without fee were due, without photograph pasted at the appropriate place, and the सबमिटिंग मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट. आपका जो रिजेक्ट होगा फॉर्म, वो अगर आपका ऑफिशियल फॉर्मेट के हिसाब से अगर फॉर्म नहीं है, तब अगर आपने कोई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भरी है, तब अगर गलत इंफॉर्मेशन दे दिया तब भी, और अगर आपने साइन फॉर्म में साइन छोड़ दिया तब, और अगर आप बिना डॉक्यूमेंट के, जो डॉक्यूमेंट इसमें मांगा गया है उसके हिसाब से आप फॉर्म नहीं भेजते हैं, तब भी आपका इनवैलिड हो जाएगा. और अगर आपने फ़ी पेमेंट नहीं किया है तो उसके लिए भी आपके फॉर्म इनवैलिड हो सकते हैं. और आप पूरा इसमें देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सा इसमें डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म में फिल करके भेजना है. आपको पूरी आपको PDF BRO के साइट पे मिल जाएगी. आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो रहेगा, इशू ऑफ कॉल लेटर्स, गाइडलाइन दैट विल बी अडॉप्टेड फॉर नंबर्स ऑफ कॉल लेटर टू बी इश्यूड अगेंस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी, एडवर्टाइजमेंट विल बी एज अंडर. आपका जो वैकेंसी दिया है उसके 10 गुने लड़के, जो वैकेंसी है उसके कैटेगरी वाइज 10 गुने लड़के बुलाए जाएंगे. जैसे SC ST सभी कैटेगरी वाइज अलग अलग से 10-10 गुने लड़के इसमें कॉल लेटर इशू किए जाएंगे. आगे आपको पूरा दिया है इसमें. रिटन एग्ज़ाम में आपको क्या ले जाना है? क्वेश्चन पेपर विल बी आंसर्ड इन ब्लू और ब्लैक पेन. आपको वहाँ पे ब्लैक या ब्लू पेन लेकर जाना होता है. यहाँ पे पेंसिल अलाउ नहीं है. और आपका जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है URWS और OBC का 50% और SC ST का 40% है. इसमें पूरे आप देख सकते हैं कि आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं और आप इसमें क्या कैसे फॉर्म फिल करेंगे.
और आगे आपको इसमें दिया गया है जो आपका सिलेबस है। आइए आपको सिलेबस इसमें जो आपके पूछे जाएंगे SKT में वो भी आपको दिखा देते हैं कि आपका सिलेबस एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पहले देख सकते हैं हम लोग कि आपका स्टोर कीपर के लिए 10+2 अगर आपने किसी भी बोर्ड से 10+2 या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री ली है, कोई भी आपके पास अगर है 10+2 के हिसाब से, तो आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हैविंग स्टोर कीपिंग नॉलेज रिलेटिंग टू व्हीकल्स और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, इसके आपके नॉलेज होने चाहिए। और डिजायरेबल में आपके 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन स्टोर इस्टेब्लिशमेंट, आपको 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए स्टोर में। और हैविंग पास द क्लास 2nd कोर्स फॉर स्टोरमैन टेक्निकल एज लेड डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट क्लास 2 का स्टोरमैन टेक्निकल के थ्रू किया है तो आपको ये इसमें लगा सकते हैं। मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए आपका जो दिया गया है, अगर आपने 10वीं पास किया है किसी भी बोर्ड से या इसके कोई समकक्ष, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रैक्टर फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन द वोकेशनल ट्रेड्स और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपको इसमें ट्रेड टेस्ट भी देना होगा। जो आपका सिलेबस है स्टोर कीपर के लिए अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स, ये आपका ए पॉइंट में अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स, बी पॉइंट है रिसिप्ट इंस्पेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर्स, सी पॉइंट है स्टोरेज एंड प्रिकॉशंस ऑफ स्टोर्स इंक्लूडिंग फायर प्रोटेक्शन एंड फाइटिंग, डी पॉइंट है स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स, ई है पैकेजिंग एंड प्रिपरेशन फॉर डिस्पैच ऑफ स्टोर्स, एफ पॉइंट है मेंट ऑफ स्टॉक लेजर, जी सिक्योरिटी ऑफ स्टोर्स एंड आपका जो इसमें क्वेश्चन ऑन अर्थमेटिक भी रहेगा, अंगणित और जनरल नॉलेज भी रहेगा। और मल्टी स्किल्ड वर्कर में आपको जो रहेगा ऑपरेशन ऑफ स्टैटिक इंजन जनरेटर सेट और कंसेट मिक्सचर्स, बी पॉइंट है चेकिंग ऑफ फॉल्ट्स एंड मेंट ऑफ स्टैटिक इंजन जनरेटर सेट कॉन्क्रीट मिक्सचर्स, और सी पॉइंट है यूज ऑफ फ्यूल्स ऑयल्स लव्स इन स्टैटिक इंजन्स, और डी पॉइंट है जनरल नॉलेज। ये आपका सिलेबस इसमें दिया है। स्टोर कीपर में कोई ट्रेड टेस्ट नहीं है और मल्टी स्किल्ड वर्कर में आपका ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा। स्टोर कीपर आपका जो लेवल 2 का है और मल्टी स्किल्ड वर्कर लेवल 1 का है, जिसका पे है 18,000 से 56,900 तक और स्टोर कीपर का 19,900 से 63,200 तक। तो ये दोस्तों आपके BRO SKT के फॉर्म और MSW के फॉर्म निकले हुए हैं जो आप भर सकते हैं, आप इसमें अपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।